हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल वर्क्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में जो भी कमांड दिए गए हैं, वर्कबुक व्यूज, शोज, जूम, विंडोज एंड मैक्रोज, इन सभी का यूज़ हम कैसे करेंगे इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने व्यू टैब में। व्यू टैब में जो भी हमें कमांड मिलता है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वर्कबुक व्यू, यानी यहाँ पर जो भी हम शीट के ऊपर काम करेंगे इसको हम डिफरेंट टाइप के व्यूज के में हम देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू हमारा यही होता है जिसमें हम वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में क्या होता है कि जो सीट है हमारी उसको पेज में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारी सीट का डेटा था वो हमारा पेजेस में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो दिखा रहा है सेक्शंस अलग अलग तरह के, ये पेजेस हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये क्या करता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है कि जहाँ तक डेटा होता है सीट वहाँ तक हाईलाइट करेगी, बाकी सब से ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पर हमें कुछ ब्लू कलर्स में दिखा देता है कि आपका डेटा एक पेज पर हम प्रिंट करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में क्या होता है कि आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग या सीट के अकॉर्डिंग कस्टम व्यू बना सकते हो, जिससे वन क्लिक में हम डायरेक्टली उस डेटा पर जंप कर सकें। तो करना कैसे वो समझते हैं। इस एग्जांपल के हम इस पेज पर बनाना चाहते हैं सीट 1 का व्यू। क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं ऐड पर। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे कोई भी नाम दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर हमने सीट 1 कर दिया, ओके कर देंगे। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हम सीट 3 पर हैं, हम सीधे सीट 1 पर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सीट 1 चूज करके शो पर जाएंगे। तो ये क्या करेगा, सीधे हमें उसी सीट पर पहुँचा देगा। अब इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सीट यानी डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा सीट में दिया होता है, तब इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं एक सीट से दूसरी सीट में जंप करने के लिए, इस तरह से। फिर आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में क्या होता है कि जो हमारे जो सीट का डेटा है इसको फुल स्क्रीन में से शो कर देगा। उम्मीद ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फुल स्क्रीन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। यानी जो फुल स्क्रीन जैसे यूज़ करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा, पूरी स्क्रीन में आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोर्स ग्रुप में। सोर्स ग्रुप में क्या आता है, रूलर है, ग्रिड लाइन्स है, फॉर्मूला बार है और हेडिंग्स है। तो पहले इन तीनों को समझते हैं फिर रूलर को समझा देते हैं। तो सबसे पहले आता है फॉर्मूला बार, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला बार दिया गया है इसको जैसे हम अनचेक करेंगे तो फॉर्मूला बार गायब हो जाएगा। वापस लाना है तो चेक करेंगे, वापस आ जाएगा। ग्रिड लाइन्स में क्या होता है कि ये जो हमारे पास डेटा में लाइन्स दी गई हैं, इन्हीं को अगर हम हटाना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर जो लाइन्स दी गई ये हमारी ग्रिड लाइन्स होती हैं, तो उनकी मदद से हम यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे हमने अनचेक किया, हमारी शीट क्या हो गई, ब्लैंक हो गई। आप चेक करेंगे तो इस तरह से लाइन्स आ जाएंगी। हेडिंग्स में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर ABCD दिखा है कॉलम नेम, और यहाँ पर जो है दिया है नंबर्स यानी रो हेडर्स, इनको हटाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए हट गया। वापस शो कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं रूलर कैसे काम करता है। रूलर के काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सीट को पेज में डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम पेज लेआउट का यूज़ कर लेंगे। जैसे हमारा डेटा या सीट जो है पेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो रूलर एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस पेज के ऊपर यहाँ पर रूलर दिख रहा है और इसके लेफ्ट साइड में भी रूलर दिख रहा है। अगर नहीं चाहते हैं यहाँ से इसको हटा देंगे, वापस टिक करेंगे तो आ जाएगा। बस इसका इतना ही काम होता है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है जूम। जूम में क्या है कि हम सीट को जूम कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, कितना जूम कर सकते हैं, अगर हम मैक्सिमम बात करते हैं सीट में जूम करने की तो हम 400 तक जूम कर सकते हैं। 400 करेंगे कैसे, यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पर हम 400 लिख देंगे, बस इसका मैक्सिमम जूम होता है। वापस आते हैं, जिससे हमें 100% पे क्लिक करना तो यहाँ पर 100 पे रख कर क्लिक कर देंगे, या यहाँ से भी 100 कर सकते हैं। ये तो जूम टू सिलेक्शन, यानी जितना हम सिलेक्शन देंगे उतना ही जूम करेगा। अगर हम 2 से 3 सेल का करते हैं तो उतना ही आएगा, 100% नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर विंडोज़। विंडोज़ में क्या दिया गया, जैसे न्यू विंडो लेना हो तो क्लिक करेंगे, हमारे पास न्यू विंडो आ जाएगी। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए सैलरी डेटा 2, यानी यहाँ पर जो नाम दिया होता है टाइटल बार में ये चेंज हो जाता है। जैसे हमने फिर से क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यानी अब हमारे पास 3 विंडो आ चुकी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर अरेंज ऑल, यानी जितने भी विंडो हमने मंगाई थी उन सभी को अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केड। अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे हम हॉरिजॉन्टल केस में चाहते हैं, ओके, तो हमारे पास देखिए हॉरिजॉन्टल केस में आ गया। अगर इसको वर्टिकल रखना चाहते हैं तो वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, वर्टिकल हमारे पास सीट्स आ जाएंगी सारी। नॉर्मल रखना है तो किसी एक पे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। अब इसके बाद आता है फ्रीजिंग पैंस। अब देखो फ्रीजिंग पैंस का हम यूज़ कैसे करते हैं, खासकर जब हम किसी रो को या कॉलम्स को फ्रीज करना चाहते हैं, जब हम डेटा को मैच कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर हेडिंग से डेटा को सेट कर रहे होते हैं,
तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर हम हेडिंग जैसे डेटा को मूव कर रहे हैं, तो हमारी हेडिंग क्या हो रही है, मूव हो रही है। हम चाहते हैं कि हेडिंग मूव ना हो, एक जगह फ्रीज हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, फ्रीजिंग पैंस पे जाएंगे। क्या मूव फ्रीज करना हमें, रो को, तो इस पर क्लिक कर देंगे, फ्रीज टॉप रो, टिक करेंगे। अब हमारी जो पहली रो है वो फ्रीज हो चुकी है। इसी तरह से अगर कॉलम को फ्रीज करना है तो क्लिक करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पर क्या है कि हमारा जो पहला कॉलम वो फ्रीज हो चुका है। अब हम अगर राइट साइड आते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड में एक कॉलम है वो वहीं फ्रीज रहेगा। अनफ्रीज करना तो यहाँ पर अनफ्रीज पैंस कर देंगे, अनफ्रीज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हैं स्प्लिट की तरफ। स्प्लिट क्या करता है कि जो हमारी सीट होती है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। कैसे, जहाँ से आपको स्प्लिट करना है रखिए, क्लिक करिए, सेल को सिलेक्शन दीजिए, देन स्प्लिट। अभी हमारे क्या सीट्स डिवाइड हो चुकी हैं। इसमें डेटा पूरा बराबर है। ये देखिए डेटा कम और ज़्यादा नहीं होगा। ये देखो, यानी एक शीट को इसने क्या कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका यूज हम करते क्यों हैं, जैसे अरेंज हो गया, स्प्लिट हो गया या फ्रीज हो गया। जब हम डेटा को मैच करते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा, या हम 20 के डेटा को लास्ट के डेटा से मैच करना हो तो हम इसका यूज कर लेते हैं आसानी से। अब इसके बाद आता है हाइड। हाइड में क्या होता है कि हम अपनी सीट्स को हाइड कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो मेरी वर्क बुक होती है यानी फाइल होती है, तो उसको पूरे का पूरा हम हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा सैलरी डेटा सीट 2, जैसे क्लिक करेंगे हाइड हो गया। अनहाइड करना है, वापस यहाँ पर आएंगे। अब हमने 2 सीट को हाइड किया था, दोनों में से यहाँ दिखा रहा। अब किसको अनहाइड करना है, चूज करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, वो अनहाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन समझ में आया होगा। अब ये आते हैं यहाँ पर जो लिखा है व्यू साइड बाय साइड। अब देखो इसका यूज कैसे करता है। ये तभी वर्क करता है जब हमारे पास 2 से ज़्यादा फाइलें ओपन हो। तो हमारे केस में फाइलें ओपन है कितनी, यहाँ पर जैसे 4 फाइलें ओपन है हमारे पास, तो हम किसी एक में चेक कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कि आपको साइड में किस साइड डेटा को देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हम डेटा टाइप में सैलरी वाले डेटा को देखना चाहते हैं। क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऊपर डेटा आ गया हमारा और एक नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है सिंक्रोनस स्क्रोलिंग। इसका मतलब ये होता है अगर ये ऑन है, देखो हम एक में स्क्रॉल कर रहे हैं तो दोनों में डेटा स्क्रॉल हो रहा है। अगर इसको हम बंद कर देते हैं तो जिसमें एक्टिव होंगे वही सीट का डेटा सिर्फ स्क्रॉल करेगा, बाकी नहीं करेगा। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो दोनों सीट का डेटा स्क्रॉल करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर ये कह रहा है रीसेट विंडो पोजीशन। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास इस विंडो के साइज को हम कम कर देते हैं और यहाँ पर इस विंडो का साइज हमारा काफ़ी ज़्यादा है, हम दोनों चाहते हैं बराबर साइज में आ जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे। नहीं, विंडो का साइज जो है वो रीसेट कर देगा, बराबर पोजीशन में रखेगा दोनों को। नहीं चाहते, यहाँ से अनचेक करेंगे तो वापस पहले की तरह हमारी विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे वर्क स्पेस होता है। इसमें क्या होता है कि हम जैसे काम कर रहे होते तो यहाँ पर रिज्यूम नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे सेव करेंगे ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अभी के लिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर आता है स्विच विंडोज़, यानी हमने जितनी भी फाइलें ओपन कर रखी है उसमें से किसी एक फाइल में जाना हो तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जैसे हम पहले वाले में जाना चाहते हैं सैलरी डेटा 1 में, तो हम सैलरी डेटा 1 में आ जाएंगे, या डेटा टाइप में जाना तो हम डेटा टाइप सीट में आ जाएंगे। इस तरह से हम फाइल में स्विच कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं माइक्रो की तरफ। माइक्रो क्या होता है, यहाँ पर हम बेसिकली अपने डेटा को रिकॉर्ड करके एज अ बैकअप बना सकते हैं। करना कैसे होता है वो समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, ये हमारे पे सीट दी गई है, माइक्रो का हमें यूज़ करना है, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर चेक कर देंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पर। अगर ये चेक है तो माइक्रो सही से काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लिक करेंगे, वापस रिकॉर्ड माइक्रो पे जाएंगे। अब यहाँ पर एक की बना लेंगे, जैसे कंट्रोल दिया ही था तो हमने यहाँ पर कंट्रोल ई का यूज़ करके एक शॉर्ट की बना ली। ओके प्रेस करेंगे, की एक्टिव हो चुकी। अब करना क्या है, जो भी हम इसमें लिखेंगे, मान लीजिए ये हमने टाइप किया, वर्क किया, अगर माइक्रो ऑन है तो माइक्रो ऑन होने का जो हमने टाइप किया, क्या करेंगे, माइक्रो को कर देंगे स्टॉप, और जो हमने की बनाई थी उस की को प्रेस करेंगे इस तरह से। अब जितना भी हमने वर्क किया था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, रन हो रहा है। देखिए, तो ये हमारा माइक्रो का काम होता है, अच्छा बैकअप की तरह रख सकता है। नहीं चाहते हैं, वापस क्लिक करेंगे, व्यू माइक्रो पे जाएंगे, माइक्रो को अगर डिलीट करना है यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, जो हमारा माइक्रो डिलीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा व्यू टाइप कंप्लीट होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो में थोड़ा सा भी अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तब भी। तो हमारे एक्सेल का सारे टाइप कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक नई वीडियो आएगी जिसमें फॉर्मूले को सिखाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक, अगर बिगिनर भी हैं तब भी और एडवांस हैं तब भी। तो वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।